अतीक के अपराध के साम्राज्य को बड़ा करने में उसकी अहम भूमिका थी। वो डॉन का राइट हैंड था, लेकिन अब यह अंदेशा है कि वो ही अतीक और उसके परिवार के अंत की वजह हो सकता है। हम बात बमबाज गुड्डू मुस्लिम की कर रहे हैं, जो अभी भी फरार है, लेकिन अब उसकी वफादारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे खड़े हो रहे हैं, देखिए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम अतीक का बाज या दगाबाज। बमबाज ही निकला धोखेबाज। वो अतीक का सबसे खास था। वो अतीक का बाज था। उसी के दम पर उसने राज किया था। अपराध की इतनी ऊंची उड़ान भरी थी। जी हां, अतीक का बाज, जो अतीक के एक इशारे पर बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देता था। पलक झपकते ही डॉन के हर ऑर्डर को पूरा कर दिया करता था, जो अतीक का सबसे वफादार था। अतीक जिसे अपना फैमिली मेंबर माना करता था। जब वो ही दगाबाज निकल जाए तो अंजाम ऐसा ही होगा। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम आखिर कौन था? आखिर वो कहां अभी तक फरार है? क्यों अब तक एसटीएफ और एजेंसी के पकड़ में नहीं आ रहा है? गुड्डू मुस्लिम को लेकर कई तरीके की कहानियां चल पड़ी हैं। क्या जो असद की हत्या हुई, कहीं अतीक और अशरफ की हत्या में गुड्डू मुस्लिम का तो हाथ नहीं है? कहीं ये गैंग में आपस में हिस्सेदारी की तो कोई बात नहीं है? ऐसी बहुत सारी खबरें निकल रही हैं। असद के एनकाउंटर और अतीक अशरफ की हत्या के बाद अब गुड्डू मुस्लिम पर सबकी निगाहें टिकी है। चारों तरफ गुड्डू मुस्लिम के चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि असल मायनों में गुड्डू मुस्लिम ही अतीक की सेना का सेनापति था। राजा मर चुका है, लेकिन सेनापति अभी भी जिंदा है। ऐसे में ये सवाल हर शख्स के जहन में आ रहा है कि कहीं अतीक का ये बाज ही दगाबाज तो नहीं हो गया? क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, गुड्डू मुस्लिम की भूमिका संदेह के घेरे में आ रही है। गुड्डू मुस्लिम ने की मुखबिरी, पुलिस को असद गुलाम का बताया पता। अतीक को पता चल गई थी बमबाज की दगाबाजी। झांसी में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर हो गया। असद और गुलाम की पुलिस से मुखबिरी की गई थी, जिसके बाद पुलिस को ये पता चला कि असद और गुलाम झांसी में हैं। जिसके बाद एसटीएफ ने एनकाउंटर को अंजाम दिया। गुड्डू मुस्लिम की भी लोकेशन झांसी में ही ट्रेस हुई थी, लेकिन वो आसानी से वहां से निकल गया। अतीक अशरफ को अंदेशा था कि असद का एनकाउंटर गुड्डू मुस्लिम की मुखबिरी की वजह से हुआ है। तभी तो 15 अप्रैल की रात को हत्या से पहले अशरफ के आखिरी शब्द थे। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम और इसके बाद शूटरों ने 18 राउंड फायर कर अतीक अशरफ को मौत के घाट उतार दिया था। देखिए, यहाँ पे हम मोहल्ले के में आए हैं, बच्चे भी भाग रहे हैं, लोग भी नहीं बताना चाहते हैं, पता नहीं क्या बात है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम को लेकर के, उसकी फरारी को लेकर के हम ये जरूर कहेंगे कि अब एजेंसियां कहीं ना कहीं उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से एसटीएफ ने कहा था कि एक नैरो एस्केप हुआ था, लेकिन गुड्डू मुस्लिम को लेकर के कई सारी कहानियां चल रही हैं। क्या वो अतीक का साथ छोड़ना चाहता था? क्या वो अतीक को धोखा देना चाहता था? क्या वो अतीक का लेफ्ट हैंड था? क्या वो अतीक के लिए सब कुछ करता था? इस तरीके की बातें चल रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो उसके पकड़े जाने पे या उसके सामने आने पर ही पता लगेगा। पर गुड्डू मुस्लिम एक ऐसा नाम हो चुका है जिसे अब पुलिस से लेकर के पब्लिक तक देखना और जानना चाहती है।
सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम अपने 5 साथियों के साथ झांसी पहुंचा था, जहां वो सतीश पांडे के घर रुका। गुड्डू मुस्लिम ने अपना फोन बंद कर लिया था। अतीक अशरफ को पता चल गया था कि गुड्डू मुस्लिम गद्दारी कर रहा है। गुड्डू मुस्लिम खुद को बचाने की कोशिश में जुट गया। गुड्डू मुस्लिम ने 15 अप्रैल की रात को अपना फोन चालू किया। व्हाट्सएप कॉल के जरिए उसने कंफर्म किया कि अतीक और अशरफ भी मारे जा चुके हैं। इस दौरान गुड्डू की लास्ट लोकेशन कर्नाटक में मिली थी। अब सवाल, अगर ऐसा ही है तो आखिर गुड्डू मुस्लिम अतीक के खिलाफ क्यों हुआ? दरअसल अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद से गुड्डू मुस्लिम हथियारों की सप्लाई का काम देख रहा था। गुड्डू ही पाकिस्तान से आने वाले हथियारों को पंजाब के होशियारपुर से कलेक्ट करता था और उसे ठिकाने लगाता था। गुड्डू मुस्लिम को ये पता लग गया था कि पूछताछ में अतीक पुलिस को उसके सारे गुनाह बता दिए हैं और अतीक का पूरा फोकस अपने बेटे असद को बचाने का है। बस यही बात गुड्डू मुस्लिम को नागवार गुजरी। गुड्डू मुस्लिम को लेकर के ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये डर, भय, आतंक क्यों है और गुड्डू मुस्लिम आखिर अतीक और अशरफ के उस गैंग में क्या महत्व रखता था। अब वो फरार है तो फरार होने में क्या है? कहीं कोई कहानी तो नहीं है, कहीं ये गैंग में आपसी झगड़ा तो नहीं है, या फिर गैंग को लेकर के लेने और देने का मामला तो नहीं है। बहुत सारी कहानियां गुड्डू मुस्लिम को लेकर के अब अतीक और अशरफ के इस गैंग में जो कि नहीं रहे, आखिर गैंग कौन चलाएगा, कौन इसकी कमान संभाल चुका है, इन सब को लेके बहुत बातें हो रही हैं। सूत्रों की माने तो गुड्डू मुस्लिम को भी ये एहसास हो गया था कि उसकी गद्दारी के बारे में अतीक अशरफ जान चुके हैं। ऐसे में वे उसकी हत्या करवा सकते हैं। अपने आप को बचाने के चक्कर में उसने अतीक और अशरफ का खेल पहले ही खत्म करवा दिया। एसटीएफ की टीमों ने गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने गुड्डू के करीबियों की लिस्ट तैयार कर ली है ताकि बमबास तक पहुंचा जा सके, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि डॉन अतीक की पूरी कहानी का राज अब गुड्डू मुस्लिम के पास है। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयागराज से आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज स्टेट। गुड्डू मुस्लिम, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बाद किसी दूसरे नाम की कोई चर्चा है तो वो है गुड्डू बमबास। गुड्डू मुस्लिम अपराध के दुनिया का बड़ा नाम ही नहीं बल्कि उसकी आशिकी भी लोगों की जुबान पर चर्चा का विषय बनी हुई है। कैसे? इस रिपोर्ट को देखिए। गुड्डू मुस्लिम नाम एक खासियत अनेक। जी हाँ, बस इसी बात ने गुड्डू मुस्लिम को अतीक का चहेता बना दिया था। उमेश पाल हत्याकांड में सबसे ज्यादा सुर्खियों में कोई शख्स रहा तो वो गुड्डू बमबाज ही है। बाइक पर बम बांधने में माहिर गुड्डू की जिंदगी के एक और पहलू से आपको रूबरू करवाते हैं। गुड्डू मुस्लिम का रंगीला चेहरा, गुड्डू बमबाज तो रंगबाज भी है। शादी के बाद गुड्डू को किसी और से हुआ था प्यार। बमबाज चांद बीबी को दे बैठा था दिल। अपराध की दुनिया से नाता रखने वाला गुड्डू मुस्लिम का एक चेहरा रंगबाज और रंगीला का भी था। बमबाज के जुर्म के जितने किस्से हैं उससे भी ज्यादा गली गली में उसकी आशिकी के किस्से भी हर एक जुबान पर है। गुड्डू मुस्लिम बम तो बनाता था पर वो रंगीला था। शादीशुदा और 2 बच्चे होने के बावजूद उसका दिल चांद बीबी पर आ गया था। चांद बीबी और गुड्डू मुस्लिम की ये मुलाकात कुछ इसी चौराहे पर आते जाते हुई थी। ये चौराहा अपने आप में कई कहानी लगाए बैठा हुआ है। फिर क्या था, गुड्डू मुस्लिम ने अपने इस प्यार को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया। और ये प्रेम कहानी हमें पता लगी है। 10 साल पहले गुड्डू बमबाज अपने 2 बेटे फैजान और चीजी के साथ
उसकी मुलाकात चांद बीबी के साथ होती है, जिसके 2 बेटे पहले से ही थे, आबिद और तैमूर। ये ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें बहुत सारे दोनों के ही कैरेक्टर मिलते थे। इनकी बताया जाता है मुलाकात अतीक अहमद के कार्यालय पर हुआ करती थी और चांद बीबी कोई घर में काम करने वाली महिला नहीं, बल्कि गली में और चौराहों पे दबंग रहने वाली महिला थी। वो अपने कैरेक्टर में उसके दबंगई थी। धीरे धीरे ये कहानी बढ़ती गई और गुड्डू मुस्लिम चांद बीबी के साथ रहने लगा। बात 10 साल पहले की है। चांद बीबी को देखते ही गुड्डू मुस्लिम का दिल उस पर आ गया था। दोनों की अतीक के कार्यालय में मुलाकात हुआ करती थी। प्रयागराज में चांद बीबी का भी अलग ही रौब था। चांद बीबी कहने को औरत थी, लेकिन उसके काम मर्दों वाले थे। चांद बीबी की इस खूबी पर गुड्डू मुस्लिम मरता था। लॉकडाउन के समय गुड्डू मुस्लिम ने एक खंडहर को मीट की दुकान में तब्दील कर दिया था और इस मीट की दुकान से खूब पैसा कमाया, जिसके बाद उसने एक मंजिला घर को 3 मंजिल में तब्दील कर दिया। इसी मकान में गुड्डू मुस्लिम चांद बीबी के साथ रहने लगा, जिसके बाद उसने चांद बीबी से निकाह कर लिया। जहां गुड्डू मुस्लिम की पहली शादी से 2 बच्चे थे, वहीं चांद बीबी के भी 2 बच्चे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे पड़े कि उन्होंने अपने पहले रिश्ते को छोड़ दिया। 10 साल से ये रिश्ता चलता रहा। एक कहानी और भी है। चौराहे पे ये जो दुकान देख रहे हैं, जिसे अब हम दुकान कहने लगे हैं, ये खंडहर था। ये खंडहर को धीरे धीरे दुकान में गुड्डू मुस्लिम ने सामान रखना शुरू किया। लोग लॉकडाउन में अपने घरों में हुआ करते थे, पर गुड्डू मुस्लिम इस खंडहर को आबाद कर रहा था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही चांद बीबी कहाँ है, किसी को पता नहीं है। उसके घर पर पुलिस का नोटिस चस्पा किया हुआ है। चांद बीबी का भी मोहल्ले में खौफ ऐसा है कि अभी भी कोई शख्स उसके बारे में बोलने से ही डरता है। जो कहानी में है वो यही है कि चांद बीबी लोकल ही रहती है। अंदर का जो घर है वो गुड्डू मुस्लिम और चांद बीबी के साथ जो रहने वाला घर है, निकाह के बाद वाला घर है। लॉकडाउन में उसको बनाया गया। वो पहले छोटा सा घर था, बाद में उसे 3 मंजिल का बनाया गया। लेकिन जो लोग बताते हैं कि ये चांद बीबी के वो घर है जिसमें अपने उसके माँ बाप, उसका भाई जिसका नाम चांद बाबा बताया गया है, वो लोग रहते रहे। हम उस चौराहे से लेकर के आपको यहाँ तक लाए हैं और गुड्डू मुस्लिम और चांद बीबी, उसकी जो प्रेमिका थी, कैसे एक दूसरे से मुलाकात होती है, अतीक के कार्यालय पे मुलाकात होती है और धीरे धीरे गुड्डू मुस्लिम जो है चांद बीबी के साथ रहने लगता है और रहते रहते फिर निकाह हो जाता है। दोनों के 2 बच्चे पहले से ही थे और वो 4 बच्चे अपने अपनी जगहों पे काम देखते थे। अभी इस वक्त ना तो कोई बोल रहा है ना बात कर रहा है, लेकिन कहानियां अलग अलग ढंग से आ रही हैं। गुड्डू मुस्लिम और चांद बीबी ने निकाह तो कर लिया, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं है। अब पुलिस को चांद बीबी की भी तलाश है ताकि फरार गुड्डू मुस्लिम का सुराग मिल सके, लेकिन दोनों कहाँ है ये अभी भी पहेली बनी हुई है। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयागराज से आलोक पांडे।